जय जिनेंद्र मित्रों, मैं अनुरोध जैन आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको जिनवाणी ज्योतिष, वास्तु, जैन धर्म से संबंधित नए वीडियो की जानकारी मिल सके। आइए आज हम जैन धर्म के अनुसार काल सर्प दोष या योग के बारे में जानते हैं। जैन धर्मानुसार इस दोष की कौन सी जापें हैं जो आपको इसके अशुभ प्रभावों से, आपके उपसर्गों से इनको बचाएंगे। काल सर्प दोष को लेकर लोगों में काफ़ी भय और आशंकाएं, कुशंकाएं रहती हैं। कोई इसे काल सर्प दोष कहता है तो कोई इसे योग कहता है, कोई इसे मानता है और कोई नहीं मानता है। लेकिन कुंडली के शोध से पता चलता है कि जिनकी भी कुंडली में यह दोष पाया गया है उनका जीवन या तो रंक जैसा हो जाता है या फिर राजा जैसा। हमारे जीवन में हमें ऐसे कई व्यक्तित्व मिलते हैं जैसे कि सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सभी की कुंडली में कहीं ना कहीं काल सर्प दोष का निर्माण होता है। हम देखते हैं इनके जीवन में कुछ क्षेत्रों में सुख मिला है और कुछ क्षेत्रों में इन्हें सुखों का अभाव रहा है। आखिर काल सर्प दोष है क्या, कैसा होता है, इसका उपाय क्या है, यह समझना भी जरूरी है। पुराने ज्योतिष शास्त्रों में काल सर्प दोष का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन आधुनिक ज्योतिष में इसे पर्याप्त स्थान दिया गया है। कुछ विद्वानों की राय भी इस बारे में एक जैसी नहीं है। मूलतः कुछ विद्वान मानते हैं सूर्य, चंद्र और गुरु के साथ राहु के होने से भी काल सर्प दोष बनता है। राहु का अधिदेवता काल है, केतु का अधिदेवता सर्प है। इन दोनों ग्रहों के बीच कुंडली में एक तरफ सभी ग्रह हों तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं और सूर्य चंद्र मार्गी होते हैं। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु ग्रहों के बीच अन्य सभी ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। कुंडली के एक घर में राहु और दूसरे घर में केतु के बैठे होने से अन्य सभी ग्रहों से आ रहे शुभ फलों में कमी आ जाती है और बाकी के ग्रहों की अशुभता बढ़ जाती है। इन दोनों ग्रहों के बीच में सभी ग्रह फंस जाते हैं और ये जातक के लिए एक समस्या बन जाती है। इस दोष के कारण फिर काम में बाधा, नौकरी में रुकावट, व्यवसाय में सफलता ना मिलना, संतान उत्पत्ति में समस्याएं, विवाह देरी से होना, आर्थिक और मानसिक परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। भावों के अनुसार जिस स्थिति में राहु केतु बैठे हैं, जिस भाव में राहु केतु बैठे हैं तो उसके अनुसार जो शास्त्र में काल सर्प दोष को 12 प्रकार दिए गए हैं। पहला अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, कर्काटक, शंखनाद, घातक, विषाक्त और शेषनाग। कुंडली में 12 तरह के काल सर्प दोष होने के साथ ही राहु की दशा, अंतरदशा में अस्त, नीच या शत्रु ग्रहों में बैठे ग्रह मार्केश जो मारक ग्रह हैं या वे ग्रह जो वक्री हैं, उनके चलते जातक को कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस योग या दोष के चलते जातक को असाधारण तरक्की कुछ क्षेत्रों में होती है, लेकिन उनका पतन भी एकाएक हो सकता है।
किसी कुंडली के जानकार व्यक्ति से ही काल सर्प दोष का विश्लेषण कराया जाना चाहिए। मिथ्यात्व आडंबरों से भरे पूजा पाठ और उपायों से बचना चाहिए और जो भी उपाय करने चाहिए वह स्वयं किए जाने चाहिए, ना कि किसी को पैसे देकर, ना किसी से जाप कराकर करने चाहिए। आइए हम कुछ उपायों की चर्चा करते हैं जो कि मिथ्यात्व आडंबर से परे हैं। काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए किसी भी मिथ्यात्व आडंबर से भरे पूजा पाठ और उपायों से हमें बचना चाहिए। कुछ उपायों की चर्चा इस प्रकार है। पहला, हमें अपने व्यक्तित्व में सरलता लानी चाहिए और सरल स्वभावी बनना चाहिए। घर में बड़ों का आशीर्वाद व सम्मान करना चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और अपमान भी नहीं करना चाहिए। जैन धर्मानुसार भगवान पार्श्वनाथ और नेमिनाथ प्रभु की जाप पूजन चालीसा पढ़ना चाहिए। भगवान पार्श्वनाथ की जाप जैसे कि ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम नमो भगवतो अरहदो उरगकुल जासु पासु सिज्झ धम्म भगवदो बिजच्छर दुग्गय महाबुग्गय से पासय सम्मास सनिगि तोदी स्वाहा। इस प्रकार इस जाप से आप राहु से उत्पन्न होने वाली सारी अशुभताओं को दूर कर पाएंगे। राहु केतु के जो अशुभताएं या अरिष्टताएं होती हैं वह भगवान पार्श्वनाथ और नेमिनाथ प्रभु की जाप से दूर हो सकती हैं। जैसे नेमिनाथ भगवान की जाप हमें इस प्रकार है। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। दूसरी जाप ओम नमो भगवदो अरहदो अरिष्ट नैमिष सिज्झ धम्म भगवदो विजच्छर महाविजच्छर सम्मति महारति अरति ददिर्सति महति स्वाहा। हमें ये 4 जापें, ये थोड़ी बड़ी जापें हैं, तो आपको इसका संकल्प लेकर 21 दिन तक 108 बार इन मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। कम से कम 1 मालाएं आपको फेरनी ही चाहिए। तीसरा उपाय, उपसर्ग हर स्तोत्र और पार्श्वनाथ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राहु और केतु के बीज मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम भ्राम भीम भ्रूम सह राहवे नमः, ओम स्ताम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। ये जापें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, वह आप नोट डाउन कर सकते हैं और इन जापों को आज ही अपने जीवन से अशुभता दूर करने के लिए कर सकते हैं। एक साधारण सा उपाय और है जो आपके काल सर्प दोषों को के प्रभावों को कम करेगा। घर में फिटकरी, नमक, देसी गाय का गोमूत्र मिलाकर रोज पोंछा लगाना चाहिए और धूप खेना चाहिए। धूप का जो धुआं रहता है वो अपने घर में घुमाना चाहिए। आप उपसर्ग हर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको उपसर्ग हर स्तोत्र का उल्लेख कर रहा हूँ, तो वह आप रोज सुन सकते हैं और संकल्प लेकर यह जापें कर सकते हैं, जिससे आपके काल सर्प दोषों में कमी आएगी और एक अशुभताओं का दौर आपका खत्म होगा। काल सर्प दोष के बारे में जैन धर्मानुसार इसी प्रकार हमें प्रायोजन करना चाहिए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, सारी अरिष्टताएं दूर हो, इसी शुभ भावना के साथ मैं अनुरोध जैन आप सभी को जय जिनेंद्र कहता हूँ। जय जिनेंद्र।
उपसर्ग हर स्तोत्र रचयिता आचार्य भद्रबाहु। पाठ करने से पूर्व 7 बार इस मंत्र को बोलें। श्री भद्रबाहु प्रसादात् एष योगः फलतु। 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 उवसग्हरं पासं वन्दामि कम्मघनमुक्कं विषहरविषणिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासं। विषहरफुल्लिङ्गमन्तं कण्ठे धारे द्विजोषयामणुवो तस्य गहरोगमारी दुःखजराजन्ति ओवसामम्। चिट्ठदुदूरे मन्तो तुज्जपणामो विबहुफलो होदी। नरतिर्येषु विजीवा पावन्तिण दुःखदो गच्छम्। तुह सम्मत्ते लद्धे चिन्तामणिकप्पपावय सरिसे। पावन्ति अविघ्नेनं जीवा अयरामरं ठाणम्। इह सन्थुदो महायस भक्तिभरणिभरेण हृदयेण। तादेव दिज्जबोहिं भवे भवे पासजेण चन्दम्। ॐ अमरतरुकामधेनु चिन्तामणिकामकुम्भमादीया। सिरिपाषाणाः सेवाग गहणे सव्ये विदासत्तम्। उवसग्हरं थोत्तं कादूणं जीर्णसङ्घकल्याणं। करुणायरेण विहिदं सभद्रबाहु गुरु जयदु।